आज 29 सितंबर है और इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बहरा अरब में कराची के पास समुद्री तूफ़ान बन सकता है। इसका नाम इन्वेस्ट 90A हो सकता है और इस वक्त इसको बैनुल अक़वामी मौसमियाती एजेंसी ने इन्वेस्ट 90A का नाम दिया है। और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 से 3 वीडियो में बताया था कि ये वर्टिकल पोजीशन में 65 डिग्री पर मूवमेंट करेगा। तो ये इसी तरह इस वक्त शाम 7 बजे के करीब ये मूवमेंट कर रहा है और ये रन ऑफ कच्छ के करीब पहुंचकर ये ओमान की जानिब इसका रुख होगा और इस दौरान ये एक वीक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इसकी क्या सूरत हाल बनती है आने वाले अगले 48 से 72 घंटों के दौरान, ये कितनी शिद्दत के साथ कराची में बारिश दे सकता है, विंड्स की स्पीड क्या होगी, तो ये तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तमाम टेक्निकल चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपको इस वीडियो में समझने में मदद मिले। अब मैं पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, ये मिट्टी, ठट्टा और बदीन के करीब क्लाउड इस वक्त बढ़ रहे हैं। जैसा कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि इस वक्त वाटर वेपर जो है वो ग्रीन कलर का है और रेड कलर का जो आपको कलर दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, वो ड्राई विंड्स की हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है ये सिस्टम और इस वक्त ये मिट्टी और ठट्टा की जानिब बढ़ रहा है। मिट्टी में तो इस वक्त भी बारिश हो रही है, ठट्टा और बदीन की जानिब ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये अगले चंद घंटों में ठट्टा और बदीन में इस सिस्टम की वजह से बारिशें हो सकती हैं। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की जानिब बढ़ता जाएगा, इसकी जो विंड शेयर है वो वीक होती जाएगी और इस वक्त इसमें जो है 30 किलो नॉट की रफ्तार से स्पीड से हवाएं चल रही हैं और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तो इसका मतलब ये कि 58 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से इसमें हवाएं चल रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। विंड शेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि विंड शेयर जब कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन जो होता है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है कमज़ोर विंड शेयर की वजह से। अगर विंड शेयर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो साइक्लोन, हुरिकेन या टाइफून वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। तमाम मॉडल्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी इलाके हैं और अरब खित्ते में जो मौसमी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो तमाम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब एरोप्लेन ट्रैवल करता है तो इस वक्त भी विंड शेयर को देखा जाता है कि लो विंड शेयर है या इस वक्त स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है। और जब ये विंड शेयर लो होता है और वीक होता है तो ये साइक्लोन को, हुरिकेन को और टाइफून को मजबूत होने में मदद देता है और ये इस वक्त लो विंड शेयर की जानिब ये सिस्टम बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अगले 12 से 24 घंटों के दौरान ये कम्प्लीटली एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और इसकी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते साथ ही इसकी जो विंड्स इसके अराउंड में घूम रही हैं तो इसमें स्पीड में एक शिद्दत आ जाएगी। अब ये डस्ट आप देख सकते हैं आज कराची और लाहौर में और सिंध की साहिली पट्टी के अलावा सिंध में आज AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया भर में सबसे ख़राब था। आज लाहौर पहले नंबर पे था और कराची चौथे नंबर पे था। इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद आगे भी बताऊंगा कि विंड शेयर के साथ साथ AQI के बारे में। और अभी मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। डीप डिप्रेशन ये सिस्टम बन सकता है आने वाले अगले 12 घंटों में और जैसे ही ये डीप डिप्रेशन बनेगा इसके बाद अगले चंद घंटों में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते साथ ही कराची में इसके असरात नुमाया तौर पर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगे और अगले 12 से 24 घंटों के दौरान या हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि अगले 6 से 12 घंटों के दौरान कराची में कुछ हवाएं चल सकती हैं और कुछ कराची में बारिश होने के इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मगरिबी हवाओं का निज़ाम 4 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं पहले चलेंगी। उसके बाद पिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न और इसके अलावा जनूबी वस्ती बालाई पंजाब में जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं वक्फे से। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं वो सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी के। इसके अलावा जनूबी पंजाब में मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर में भी बारिश हो सकती है। अब ये आप देख सकते हैं ये अगले यानी कि
5 अक्टूबर के बाद मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में भी इस दौरान कुछ बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बारिश का जो ज़्यादा असर नज़र आएगा वो 15 अक्टूबर के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ओमान में नज़र आएगा। इसके अलावा रेड सी के इलाके में जिज़ान, अबहा, नजरान, मक्का, मदीना, ताइफ, अबहा, नूहुद, अल-लेथ, इन इलाकों में भी 15 अक्टूबर के बाद बारिश होने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको मज़ीद पाकिस्तान के बारे में आपको बताता हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 3 अक्टूबर के बाद, यानी कि 3 नहीं 4 अक्टूबर के बाद ये सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा और ये गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हज़ारा, मालकंड डिवीज़न, पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी घेब, जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में अच्छी बारिशें नज़र आती हैं। इस दौरान बारिशों का ज़्यादा असर वस्ती और बालाई पंजाब में भी होगा, लेकिन पूरे पंजाब के 80 से 90% इलाकों में इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सिस्टम बन रहे हैं ये ताइवान, चाइना, साउथ चाइना सी पर जो मुस्तकिल तौर पर टाइफून बन रहे हैं, इसमें से मॉइस्चर जो है इन तमाम सिस्टम को फीड हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त चाइना, ताइवान में इस वक्त शदीद तरीन मौसमी हालात है, टॉर्नेडोज़ बन रहे हैं और ये जनूबी एशिया में पाकिस्तान और इंडिया के मौसम को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे वेस्टर्न जो पैसिफिक है वहाँ से ये सारे जो सिस्टम आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रसागा सिस्टम जो है वो कराची समेत साहिली पट्टी पर बारिश देगा, 2 हफ्ते कबल मैंने आपको बताया था। और ये इसके बाद एक मॉडल और आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक 3 से 4 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसमी हालात जो हैं वो अच्छे नज़र आते हैं, बारिशें होंगी। इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, लोरलाई के एरियाज़ के अंदर भी इस दौरान बारिशें हो सकती हैं। अरब खित्ते के अंदर 15 अक्टूबर के बाद बारिशों का एक नया सिस्टम दाखिल होगा और अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में कतर के साथ बहरीन, उर्दन, ओमान, मिस्र, इसके अलावा शाम, लीबिया, इन तमाम इलाकों में इस दौरान बारिशें होती हुई नज़र आती हैं। इस दौरान सऊदी अरब और इराक बॉर्डर पर और इन इलाकों में ज़्यादा मूसलाधार तेज़ बारिशें हो सकती हैं और इसकी वजह ये होगी कि मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर और नमी वाली हवाएं अरब खित्ते को मुतासिर करेंगी। ये अफ्रीका से भी एक जेट स्ट्रीम चलेगी जिसकी वजह से इन इलाकों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं।